हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबको। तो यहाँ पे हम बात करेंगे प्रश्नावली में जो प्रश्न दिया गया था उस प्रश्न को डिस्कस करेंगे और आपको बताऊंगा कि इस टाइप के प्रश्न को हम कैसे करते हैं। ठीक है, तो प्रश्न क्या है देख लेते हैं पहले। तो नीचे की संख्याओं का निकटतम सन्निकट मान निकालो। निकटतम सन्निकट मान निकालना है, इसको हम बोलते हैं आकलन या फिर एस्टिमेशन। आकलन या फिर एस्टिमेशन, तो कोई भी संख्या दिया होगा उसको हम आकलन एस्टिमेशन हम कैसे करते हैं, तो निकटतम सन्निकट करना है। तो पहला प्रश्न देखिए, 27, 41, 95, 38 और 59। तो निकटतम दहाई तक का संख्या लिखना है। तो इनका क्या लिखना है, निकटतम दहाई को सन्निकट करना है, निकटतम दहाई लिखना है। ठीक है ना। सो निकटतम दहाई इसका क्या होगा, आप देखिए जब हम 27 के बारे में बात करते हैं, पहला संख्या क्या है आपका 27, तो यहीं पे हम उत्तर लिख लेंगे। ठीक है, यहीं पे इसका उत्तर लिख लेंगे। आप कॉपी में अलग से करिए, यहां पे मैं यहीं पे उत्तर लिख के बता रहा हूं आपको। 27 जो है, 27 जो संख्या है उसका निकटतम दहाई का क्या होगा। निकटतम दहाई मतलब या तो इसके पास में ये तो 20 हो गया, ये 30 हो गया। तो आपको देखना है ये 27 जो है किसके सामने है, 20 के सामने है या 30 के सामने है, वो ध्यान रखना है। ठीक है ना। तो आपको उसको हम बोलते हैं आकलन करना, सन्निकट करना, निकटतम दहाई तक। दहाई बोलने से इकाई दहाई, ये 20 हो गया, ये 30 हो गया। ये 27 जो है किसके नजदीक है, तो 30 के नजदीक है। तो निकटतम इसका दहाई क्या होगा, 30 हो जाएगा। 27 का क्या हो गया, 30 हो गया। ठीक है, 27 का हम लोग 30 लिखते हैं। उसी तरह से 40 का निकटतम दहाई तक लिखना होगा। तो 40 का निकटतम दहाई हम लोग कैसे लिखेंगे, आपको मैं दिखाता हूं। 40 मतलब 40 और 50 है ना, 40 और 50 के बीच में है। तो ये किसके नजदीक है, 40 के नजदीक है या 50 के नजदीक है, वो ध्यान रखना है आपको। किसके नजदीक है, 40 के नजदीक है या 50 के नजदीक है, तो 40 के नजदीक है। तो 41 का कितना हो गया, 40। ओके, निकटतम दहाई क्या हो जाएगा, 40। तो 27 का 30 हो गया, 41 का 40 हो गया। ओके, अब क्या है 95 के बारे में देखते हैं। 95 हम कैसे है, 95 किसके बीच में है, 95 और 100 के बीच में है ना, सॉरी 90 और 100 के बीच में। 95 किसके बीच में है, 90 और 100 के बीच में। तो आपको क्या बोला, निकटतम दहाई बोला। अगर आपने 100 ले लिया तो 100 लिया तो ये तो सैकड़ा हो गया है ना, तो दहाई तक नहीं हुआ। तो इसका निकटतम दहाई क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निकटतम दहाई इसका क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ओके, उसी तरह से 38 देखिए। अभी 38 किसके बीच में है, जो 38 जो संख्या है किसके बीच में है, ये तो 30 और 40 के बीच में है। ठीक है ना, 30 और 40 के बीच में। तो आपको देखना है कौन सा, ये 38 के सामने कौन सा है, 30 है या 40 है। 38 के सामने 40 है, क्या है 40। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। उसी प्रकार से 59 का निकटतम दहाई क्या हो जाएगा, जो 59 जो है 50 और 60 के बीच में है। ओके, 50 और 60 के बीच में है 59। तो इसका क्या हो जाएगा, 59 जो है 50 और 60 के बीच में। तो इसके नजदीक वाला नंबर कौन सा है, 60 है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, 60 इसका हो गया। तो और भी प्रश्न है इसमें, आप प्रश्नावली जो प्रश्नावली आपका बुक का जो प्रश्नावली है उसमें क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए। 14 में जितना भी और क्वेश्चन बचा हुआ है उसको आप होमवर्क कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 बता दे रहा हूं कितना, क्वेश्चन नंबर 14 पे और बहुत सारा प्रश्न है इस टाइप के। तो उसको आप क्या करोगे, होमवर्क कर लोगे। कैसे करना है अभी आपको मैंने बता दिया, निकटतम दहाई तक को ऐसे लिखना है। अब 2 नंबर प्रश्न में क्या है, निकटतम सैकड़ा तक लिखना है। इसका भी हम लोग देखते हैं, निकटतम सैकड़ा मतलब 100 तक। ठीक है, ओके। अब ये क्या है, ये 360 है, 360 है। यहाँ पे कितना है, 360। तो आपको ध्यान रखना है 360 किसके किसके बीच में है, 300 और 400 के बीच में है। बस आपको एक चीज याद रखना, ये जो 360 जो है 400 के ज्यादा नजदीक है या 300 के ज्यादा नजदीक है, 400 के ज्यादा नजदीक है या 300 के ज्यादा नजदीक है, वो पता कर लेने से आपका आंसर बन जाएगा। तो ये क्या है, 360 जो है 400 के नजदीक में है। किसके नजदीक में है, 400 के। तो इसका सैकड़ा तक का क्या हो जाएगा, ये 400 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये 360 जो है 400 के नजदीक में आता है। उसी तरह से 720 को देखिए। 720 किसके बीच में है, 700 और 800 के बीच में। 700 और 800, क्योंकि सैकड़ा लिखना है तो 3 संख्या रहता है, सैकड़ा बोला गया है। ठीक है, सैकड़ा का मतलब 3 संख्या। तो ये 720 जो है 700 और 800 के बीच में रहता है, लेकिन किसके नजदीक में पाया जाएगा, 800 के नजदीक ज्यादा नजदीक है या 700 के ज्यादा नजदीक है, तो ये 700 के ज्यादा नजदीक है। 720 जो है 700 के नजदीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, 700 लिख लेंगे। ठीक है, अब दूसरा क्या है,
दूसरा प्रश्न क्या दिया गया है? दूसरा प्रश्न दिया है 110। 110 का निकटतम सैकड़ा लिखना है। 110 किसके बीच में आता है? 100 और 200 के बीच में आता है। लेकिन आप ध्यान दीजिए, ये किसके ज्यादा नजदीक है? 110 जो है 100 के नजदीक है या 200 के नजदीक है? तो ये 100 के नजदीक है। किसके नजदीक है? 100 के नजदीक है। तो ये 100 हो गया। उसी प्रकार से ओके, इसका 720 का 700 और 110 का 100, ठीक। और है 690, 690। 690 किसके बीच में आता है? 600 और 700 के बीच में। 600 और 700 के बीच में आपको ध्यान रखना है। ये 690 किसके नजदीक में है? एकदम नजदीक, निकटतम। हम लोग क्या कर रहे हैं? निकटतम कर रहे हैं, ठीक है ना, निकटतम, नजदीक वाला। तो नजदीक किसके नजदीक में है? 690 700 के नजदीक में है। किसके नजदीक में? 700 के नजदीक में। तो इसका 690 का क्या है? निकटतम सैकड़ा कैसे हो गया? 700 हो गया, ठीक है। उसी प्रकार से अब 3 नंबर प्रश्न पे आते हैं। 3 नंबर पे क्या है? आपको क्या बोला गया है? निकटतम 1000 तक लिखना है। क्या लिखना है? निकटतम 1000 तक लिखना है। याद रखिए, निकटतम 1000 में मतलब 4 अक्षर होगा, 4 संख्या होगा निकटतम 1000 में। ओके, तो यहां क्या है? 8100 है। 8100 किसके बीच में है? 8000 और 9000 के बीच में है। लेकिन आपको ध्यान रखना है, ये संख्या किसके नजदीक है? 8000 के नजदीक है या 9000 के नजदीक है कि नहीं? तो आपको ये चीज समझना है कि वो संख्या जो है किसके नजदीक में है। ये जो 8100 जो है 8000 के नजदीक में है या 9000 के नजदीक में? तो इसमें सिंपल आपको पता चल रहा है, ये 8100 जो है 8000 के नजदीक, ज्यादा नजदीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? 8000 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से इसका क्या हो जाएगा? किसका? यहां पे देखिए, दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न में हमारे पास में क्या है? 1900 है। कितना है? 1900। तो 1900 1000 और 2000 के बीच में है। किसके बीच में आता है? मतलब 1000 जो है, 1000 सैकड़ा, 1000 मतलब 1000 और 2000 के बीच में। लेकिन ज्यादा नजदीक किसके नजदीक है? ये इसके नजदीक है या इसके नजदीक है? तो ये डेफिनेटली 2000 के नजदीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2000 हो जाएगा। आपको बस पता लगाना है किसके नजदीक में वो संख्या आ रहा है। उसी तरह से 4500 है। 4500 जो है किसके नजदीक में है? आपको देखना है। 4000 जो है 4000 और 5000 के बीच में है, ठीक है। 4500 जो है 4000 और 5000 के बीच में। लेकिन किसके नजदीक है? अब देखिए, दोनों के एकदम बीचों बीच आता है। ये संख्या दोनों के बीचों बीच आता है। तो दोनों को बीचों बीच आने से मैंने क्या लिखने के लिए बोला है? दोनों को बीचों बीच आने से जो बड़ा वाला संख्या है, आगे वाला संख्या को लिखना है। तो यह क्या हो जाएगा? 5000 हो जाएगा। ओके, दोनों का बीचों बीच आएगा तो आगे वाला को लिख लेना है। उसी प्रकार से ये 9300 है। तो 9300 9000 और 10000 के बीच में आता है, ठीक है। 9000 और 10000 के बीच में आता है। तो आपको पता करना है कि ये क्या है, किसके ज्यादा नजदीक है। 9300 जो है 9000 के ज्यादा नजदीक है या 10000 के नजदीक है? तो ये 9000 के नजदीक में है, ठीक है। तो ये आपका निकटतम 1000 तक हमने लिख लिया। और एक प्रश्न है यहां पे हम लोग करने के लिए, निकटतम लाख तक लिखना है। निकटतम लाख लिखना है, ठीक है। उसके बाद फिर से बता रहा हूं, और यहां पे बहुत सारा आगे में क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 जो आपका प्रश्नावली है, वहां पे आप उसको कर लेंगे, ठीक है। यहां पे मैंने आपको निकटतम करना सिखा रहा हूं, ठीक। सो यहां पे क्या है, यहाँ क्या लिखा है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10000, लाख। 1 लाख कितना है? 1 लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10000, 40000। 1,40,000। तो 1,40,000 किसके बीच में आता है? 1 लाख के बीच में। ओके, ये 1 लाख हो गया और 2 लाख के बीच में, ठीक है। 1 लाख और 2 लाख के बीच में। लेकिन किसके नजदीक है? ये 40,000 है ना, 1,40,000 जो है। सो ये 1 लाख के ज्यादा नजदीक है या 2 लाख के ज्यादा नजदीक है? तो ये 1 लाख के ज्यादा नजदीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1 लाख। क्या लिखेंगे? 1 लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10000, लाख, ठीक है। 1 लाख के नजदीक है। उस तरह से ये क्या है? 7,70,000। कितना है? 7,70,000 किसके नजदीक है? 7,70,000 8 लाख के नजदीक है। किसके नजदीक है? 8 लाख के नजदीक है। तो एक कहना है ये 8 लाख हो गया। फिर यहां पे क्या है? 3,20,000 है। 3,20,000 किसके नजदीक है? 3 लाख के नजदीक है। किसके नजदीक है? 3 लाख के नजदीक है। तो इस तरह से हम लोग लिखते हैं निकटतम लाख को, ठीक है। आपके
बुक में और भी बहुत सारा प्रश्न है बच्चों। उस प्रश्न को आप करके मुझे व्हाट्सएप में भेजिए कि आपने सही किया है कि नहीं किया, मैं चेक करके आपको बताऊंगा, ठीक है। सो आशा करता हूं ये वाला जो है निकटतम मतलब उसका नजदीक वाला दहाई, सैकड़ा, हजार और लाख का जो मैंने आज यहाँ पे आपको सिखाया है, ये चीज आप आसानी से समझ गए होंगे। सो इसी उम्मीद के साथ में कि ये जो वीडियो है आपको हेल्पफुल हुआ होगा। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।